देखो अब आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हमें डिविजन्स को रोटेट करना है। डिवीजन को हम रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं, हम डिवीजन का पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, या थोड़ा सा जूम करना चाहते हैं, जूम इन करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है CSS में। देखो अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो कोई एक वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूं। एक फाइल की वेबसाइट ओपन करी। अब देखो इसमें आप जैसे ये डिवीजन एक देखो, ये बेसिकली डिवीजन ही है और इसको रोटेट किया गया है। बोलो भाई। ऐसे रोटेट करके पोजीशन, अभी पोजीशन प्रॉपर्टी बताएंगे सेट करने के लिए कि उस कॉर्नर पे कैसे सेट करोगे। रोटेट तो किया गया है। बोलो। या आप यहाँ देखो, देखो ध्यान से स्क्रॉल करके मैं आता हूँ यहाँ, तो डिवीजन, अच्छा ये तो जूम नहीं हो रहा है। इस वाले डिवीजन की मैं बात करूँ तो देखोगे थोड़ा माउस ले जाने पे ये जूम हो रहा है, साइज बढ़ रहा है ना। जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, जूम इन हुआ, जूम आउट हुआ, बताओ ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। 2D ट्रांसफॉर्म एंड 3D ट्रांसफॉर्म। अभी हम लोग देखेंगे 2D ट्रांसफॉर्म। एक वैल्यू आप पढ़ने वाले हो रोटेट, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू पास करते हैं, डिग्री में वैल्यू पास करते हैं। मतलब वैल्यू कौन कौन सी होगी, चलो डिग्री में किस में पास करेंगे ये सारी चीजें बताएंगे, लिखवाएंगे। एक रोटेट वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी स्क्यू या स्क्यू ऑन एक्स एक्सिस, एक होगा स्क्यू वाई एक्सिस, एक होगा स्क्यू, और एक होगा ट्रांसलेट या ट्रांसलेट एक्स एक्सिस, और ट्रांसलेट आपने कर लिया ऑन वाई एक्सिस। फिर एक यूज कर लिया ट्रांसलेट स्केल, स्केल एक्स एंड स्केल ऑन वाई एक्सिस। इतने सारे वैल्यू हम लोग ट्रांसफॉर्म के पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे वैल्यू आप देखने वाले हो। चलो एक डिवीजन पे एग्जांपल देखते हैं इसका। एक डिवीजन बना लेते हैं और डिवीजन पे ही इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ओके ना। तो आ जाते हैं, एक पेज बना लो। ये बना लिया। डिवीजन बनाना है तो डिव कर लिया। डिवीजन बनाने के बाद चलो इसको कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं। हाइट मैंने डिफाइन कर लिया 400 पिक्सल, विड्थ डिफाइन कर लिया 400 पिक्सल। बॉक्स शैडो पता है ना कितने वैल्यू पास करते हैं, इसमें पढ़ चुके हो कौन कौन से। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ब्लर, स्प्रेड, कलर एंड साइड। चलो दो कलर के मुझे शैडो देने हैं। 5 पिक्सल टॉप से आएगा क्या, ये राइट से, और 5 पिक्सल, और स्प्रेड अमाउंट 1 पिक्सल हमने, ब्लर अमाउंट, या हमने कर लिया 5 पिक्सल ही ब्लर अमाउंट, स्प्रेड अमाउंट 2 पिक्सल। और ये कलर हमें देना है थोड़ा इस टाइप का, ग्रे कलर का। एक साइडो आएगा, पता है ना। रन कराया, डिवीजन बनाया, हाइट विड्थ दिया है, और ऐसा साइडो आपका दिख रहा है। इसी को मुझे इंसेट दिखाना है तो मैंने कर लिया इंसेट। ये शैडो अंदर की तरफ ऐसा आ रहा है, और इसको पहले सेंटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा। अभी के लिए हम यूज कर लेंगे मार्जिन। मार्जिन यूज कर लेंगे, आगे फ्लेक्स बॉक्स भी देखो। और मार्जिन मैंने कर लिया टॉप और बॉटम से, ये 50 पिक्सल या 100 पिक्सल कर लेते हैं। ये पहली वैल्यू किसकी होती है, टॉप और बॉटम की, वर्टिकल वैल्यू। और लेफ्ट राइट से लिख लिया ऑटो। चलिए रन कराए, सेंटर में कुछ आने लगा। और भी थोड़ा टॉप से स्पेस देना है तो हमने कर लिया 150 पिक्सल ऑटो। ये क्या लिखा जा रहा है समझ आ रहा है ना। ये सारे प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, वही मैं यूज कर रहा हूँ। तो जो देखो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, हमें एक और शैडो लगाना है। अच्छा ये शैडो जो है, इससे किधर शैडो बनेगा, राइट साइड, और इससे शैडो बनेगा बॉटम साइड। एक और शैडो देना है जो मुझे दिखाना है लेफ्ट और टॉप में। बोलो भाई। तो हमें हमने कर लिया, इसको थोड़ा मैं ब्लैक कलर में देता हूँ। इस कलर का शैडो देना है, लेकिन उससे पहले वैल्यू देना पड़ेगा। तो हमने कर दिया -5 पिक्सल। इधर शैडो बनेगा, लेकिन इंसेट कर दोगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। हमने कर लिया 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल, -5 कर लेते हैं, स्पेस -5 पिक्सल, और ब्लर अमाउंट भी 5 पिक्सल ही कर लेते हैं।
स्प्रेड अमाउंट 2 पिक्सल कर लेते हैं और इस कलर का शैडो, तो ये कुछ शैडो हमारा ऐसा आ रहा है। इंसेट कर लें क्या? तो इंसेट कर लोगे तो 2 कलर का शैडो दिया है। ब्लर अमाउंट आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। हमने कर लिया यहाँ पे 15 पिक्सल और इधर भी कर लिया 15 पिक्सल। ये तो ऐसे हमने बॉक्स शैडो यूज किया, इस तरीके से शैडो आपका आ रहा है। इसके अंदर कंटेंट लिखना है कोई, तो कंटेंट जो लिखेंगे उसका कलर कलर मान लो ब्लू वायलेट कलर देना है। साइज फॉन्ट साइज उसका बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज दे दिया, और फॉन्ट साइज मैंने कर लिया मान लो 50 पिक्सल। और इसके अंदर मैंने लिख दिया कोड हेल्पर। इसको सेंटर में दिखाना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। चलिए बहुत बढ़िया, हमने कर लिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और सिंगल लाइन का टेक्स्ट है तो हम टॉप से सेंटर में लाने के लिए लाइन हाइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका काम ये नहीं है। 2 लाइंस के बीच में गैप डिफाइन करने के लिए यूज करते हो, लेकिन सिंगल लाइन है तो लाइन हाइट का यूज कर सकते हो। लेकिन अच्छा चलो, मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, देखो प्रॉब्लम क्या होगा। मैंने 100 पिक्सल कर दिया, अब क्या दिख रहा है? पता है क्यों? क्योंकि अब लाइन डबल हो गया, डबल लाइन हो गया है, क्योंकि फॉन्ट साइज बढ़ गया। डबल लाइन हो गया है तो उसके बीच का हाइट आपने कितना दिया है? 400। तो अगर सिंगल लाइन का टेक्स्ट है और उसको सेंटर में लाना है तो लाइन हाइट यूज कर सकते हैं आप। मैंने 40 पिक्सल दे दिया, ये कुछ ऐसा आ रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी होती है, या बी टैग है या फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है। क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हो तो देखो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये 100 के मल्टीप्लाइड में ही वैल्यू पास करेंगे। या आप बोल्ड बोल्डर और लाइटर पास कर सकते हो। तो हमने कर दिया बोल्ड, तो देखो टेक्स्ट हमारा थोड़ा बोल्ड होके आ गया। तो ये सारे वैल्यू आप यूज कर सकते हो। मैंने 100 किया, जो वैल्यू अब 150 नहीं हो सकता है। ये जो शैडो होता है 100 के मल्टीप्लाइड में ही वैल्यू पास करते हैं हमेशा। 100 पिक्सल नहीं, 100, ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो 100 किया, देखो ऐसा आया। हमने कर लिया 200, 400 कर लिया, थोड़ा उससे बोल्ड दिखेगा। हर फॉन्ट पे ये न्यूमेरिक वाला वैल्यू अप्लाई नहीं होता है, उस टाइप का फॉन्ट रहेगा तो अप्लाई होगा। तो हमने कर लिया, चलो बोल्ड दे दिया, बोल्ड दिया है और ये बोल्ड होके आया। रिक्वायरमेंट हमारा यही तो था कि डिवीजन को रोटेट करना है। बॉर्डर रेडियस, हमको इसको सर्किल बनाना है तो क्या करोगे? बॉर्डर रेडियस यूज करोगे, लेकिन बॉर्डर रेडियस हमें थोड़ा देना है तो मैंने कर लिया 5 पिक्सल। चलिए, तो ये कुछ ऐसा है। हमें डिवीजन को रोटेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। और एक वैल्यू है क्या? रोटेट। एक वैल्यू यूज करने वाले हैं रोटेट। रोटेट करने के लिए कितने एंगल पे आपको रोटेट करना है? मैंने कर दिया 20 डिग्री। तो देखो 20 डिग्री पे ये डिवीजन रोटेट हो गया। हमने जितना एंगल देना है, मैंने कर लिया 45 डिग्री या 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री पे रोटेट। जितने एंगल पे आपको रोटेट करना है आप रोटेट कर सकते हो। मैंने 80 डिग्री पे रोटेट करना है, DEG वैल्यू पास करेंगे आप। ये हम रोटेट करना चाहते हैं, लेकिन माउस ले जाने पे रोटेट करना चाहते हैं। डिवीजन का एच ओवर यूज कर सकते हो ना आप, डिवीजन का एच ओवर यूज कर लिया। क्या करना था? तो रोटेट करना था, वही प्रॉपर्टी मैंने यूज कर लिया। अब होगा क्या? ये हमने डिवीजन कॉलन एच ओवर यूज कर लिया। इससे क्या होगा कि जब माउस आप होवर करोगे तब ये CSS अप्लाई होगा। ये पढ़े हो ना? ये एच ओवर आपने लगाया तो डिवीजन पे माउस ले जाने पे ये CSS अप्लाई होने वाला है। तो अब देखो, रन कराया, होवर करोगे तो ये अप्लाई हो रहा है जितने एंगल पे आपको रोटेट कर। हमने कर दिया यहाँ पे डिग्री, चलो 45 ही किया तो ये 45 एंगल पे रोटेट तो हो रहा है। देखिए माउस ले गए तो रोटेट हो रहा है। हमने यही 360 डिग्री कर दिया, रोटेट हो रहा है लेकिन बहुत फास्ट हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। अब 360 पे सेम दिखने लगेगा। स्लोली अप्लाई करना है तो प्रॉपर्टी बताया था कि लिखोगे ट्रांजिशन सिंटैक्स। 2 सिंटैक्सेस आपको लिखवाए थे कि कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कितना टाइम देना। प्रॉपर्टी नेम स्पेस टाइम। आप ऑल, जितने प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं ऑल लिख सकते हो, ऑल और 2 सेकेंड। मतलब इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टी आप चेंज करोगे सब 2 सेकेंड में अप्लाई होगा। तो माउस जब भी आप ले जाओगे तो ये आपका रोटेट हो रहा है, 360 एंगल पे रोटेट हो रहा है। बोलिए, ये शैडो आपको चेंज करना है। हमने शैडो ये यहाँ पे जो दिया है, इसी शैडो को कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे शैडो को पेस्ट कर ले रहा हूँ। शैडो का डिस्टेंस चेंज कर ले, ब्लर अमाउंट बढ़ा लो। या हमने शैडो थोड़ा यहाँ पे 20 कर लिया, या हमने कर लिया 50, स्प्रेड अमाउंट 50 कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया 50। ब्लर अमाउंट थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, हमने 80 कर लिया। करके देखते हैं कैसा आ रहा है। यहाँ पे भी ब्लर अमाउंट मैंने बढ़ा दिया, 80 कर लिया। तो शैडो कुछ ऐसा आ रहा है, इस तरीके का शैडो आ रहा है। शैडो ब्लर अमाउंट कम करना है, हमने कर लिया 20।
और यहाँ पे भी कर लिया 20। ब्लर अमाउंट, स्प्रेड अमाउंट, ये ब्लर अमाउंट है, हमने कर लिया 40 और यहाँ कर लिया 40। तो देखो अभी ये रोटेट जो हो रहा है 360 पे रोटेट हो रहा है ना। माउस ले जा रहे हो, ऐसे रोटेट हो, माउस हटाने पे ये एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माउस ले जाने पे 360 और माउस हटाने पे जीरो एंगल पे आ रहा है, लेकिन जीरो एंगल पे 360 टू जीरो जब आ रहा है तो बहुत फास्ट अप्लाई हो रहा है। माउस ले जा रहा है, देखो शैडो भी स्लोली अप्लाई हो रहा है आपका, लेकिन माउस हटाने पे शैडो फास्ट इंस्टेंट हो जा रहा है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, वो ट्रांजिशन यहाँ पे भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। माउस हटाने पे यही सी से अप्लाई हो रहा है, मैंने यहाँ पे टाइमिंग कर लिया 1 सेकेंड, 1s कर लिया। तो इससे क्या होगा, माउस ले जाने पे 2 सेकेंड में आपका रोटेट होगा और माउस हटाने पे 1 सेकेंड में आपका 0 डिग्री पे हो जाएगा। तो ये रोटेट आपको करना है, डिवीजन को रोटेट करना है, तो कौन सी वैल्यू है, रोटेट वैल्यू है। तो देखो उसको मैंने कमेंट कर दिया है। अब मुझे इसकी दूसरी वैल्यू देखनी है, सारे वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो एक यूज कर लिया ट्रांसफॉर्म स्क्यू। देखो स्क्यू से क्या होता है, मैंने स्क्यू कर लिया और स्क्यू ऑन एक्स एक्सिस, मैंने स्क्यू एक्स एक्सिस पे कर लिया। जैसे आपको पता है कि ये डिवीजन को आपने, जैसे मान लो ये डिवीजन है, ये आपका डिवीजन है और डिवीजन ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अच्छा इसी को हमें ऐसे रोटेट करना है, अभी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था ना डिवीजन, ऐसे, और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो माइनस में वैल्यू दे के चेक कर लेना। अच्छा, ट्रांसफॉर्म स्क्यू यूज करने जा रहे हैं, तो मतलब मतलब ये है कि डिवीजन ऐसा है, यहाँ से इसको प्रेस करोगे तो बेंड जैसा दिखेगा, बेंड होगा ये, ऐसा दिखेगा। मतलब यहाँ से ऐसे प्रेस करोगे तो थोड़ा सा इसका शेप चेंज हो जाएगा, बेंड टाइप में दिखेगा। जैसे आप कह रहे थे ना कि टेक्सटाइल का विंडो कैसे बनेगा, तो स्क्यू करना है एक्स एक्सिस पे, तो हमने कर लिया 10 पिक्सल या 10 डिग्री स्क्यू करना है। 10 डिग्री किया है तो देखो हुआ क्या, रन करा, आउटपुट आपके सामने देखिए दिख रहा है। एक्स एक्सिस पे जितने डिग्री आप दोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप वैल्यू बढ़ा घटा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 20 कर लिया, तो ये एक्स एक्सिस पे आपको बेंड करना है तो आपने यूज किया। वाई एक्सिस पे आपको बेंड करना है तो वाई, स्क्यू वाई। एक्स और वाई दोनों डिफाइन करना है, दोनों अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ मुझे एक ही बार में दोनों को डिफाइन करना। यूज करोगे स्क्यू प्रॉपर्टी, ना एक्स ना वाई, और यहाँ पे पहले आप डिफाइन करोगे। आउटपुट देखिए, आउटपुट देखिए, 20 डिग्री पे ऐसे रोटेट हो रहा है वाई एक्सिस पे, अगर यही, सॉरी स्क्यू हो रहा है, और यही एक्स करोगे तो एक्स एक्सिस पे स्क्यू होगा। हमें दोनों एंगल पे स्क्यू करना है, बेंड करना है, तो आप यूज कर लोगे ट्रांसफॉर्म, और पहली वैल्यू एक्स की 10 डिग्री, कॉमा, दूसरी वैल्यू आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हो, मैंने इसको भी कर लिया 10 डिग्री, तो 10 और 10 डिग्री कर लिया, तो एक्स और वाई दोनों काम करे, देखो कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये आपका स्क्यू वैल्यू है कि ये जो पेज बना है, करना क्या है, हमें ट्रांसफॉर्म यूज करना है। हम चाहते हैं माउस ले जाने पे, हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि माउस ले जाने पे इसका पोजीशन चेंज करना है, इसका पोजीशन चेंज करना है। हम चाहते हैं कि जो सेलेक्टेड एचटीएमएल एलिमेंट है, माउस ले जाने पे या ऐसे ही आपको इसके एक्चुअल पोजीशन से आप चाहते हो कि ये 100 पिक्सल राइट साइड शिफ्ट हो जाए माउस ले जाने पे। माउस ले जाने पे करना है या डायरेक्टली करना है। जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना कि ये बॉर्डर टॉप में कैसे जाएगा, तो ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म, उस पर ट्रांसफॉर्म यूज करके और ट्रांसलेट वाई एक्सिस टॉप में ले जाना और बॉटम में, यानी कि देखो ट्रांसलेट का हम यूज करते हैं कि आप सेलेक्टेड एलिमेंट को राइट साइड शिफ्ट करना है या लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के लिए। हम ट्रांसलेट की वैल्यू अगर पॉजिटिव देंगे, ठीक है, पॉजिटिव देंगे तो डिवीजन किधर जाएगा, राइट साइड। अगर हमने ट्रांसलेट की वैल्यू, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ऑफ एक्स किया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स किया और वैल्यू हमने 100 पिक्सल दिया, तो 100 पिक्सल अपने एक्चुअल पोजीशन से राइट साइड। बोलो भाई, अगर यही वैल्यू निगेटिव दिया तो ये आप डिवीजन क्या होगा, 100 पिक्सल लेफ्ट साइड।
ट्रांसलेट एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब डिवीजन को राइट साइड शिफ्ट करना है या सेलेक्टेड एचटीएमएल एलिमेंट को लेफ्ट और राइट शिफ्ट करने के लिए आप ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स यूज करोगे। और वही टॉप में ले जाना है इसको, टॉप में ले जाना है या बॉटम में ले जाना है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई यूज करेंगे। अगर निगेटिव वैल्यू दोगे तो ये टॉप में शिफ्ट होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो ये बॉटम में शिफ्ट होगा। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे पोजीशन चेंज करना है तो ट्रांसलेट यूज करेंगे। दोनों एक साथ डिफाइन होगा, एक साथ यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी यूज कर लीजिए। हम चाहते हैं माउस ले जाने पे अप्लाई हो ताकि आपको इफेक्ट दिखे। बोलो भाई, आप डायरेक्टली करोगे तो डायरेक्टली पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं माउस ले जाने पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो एक हमने यूज किया ट्रांसलेट और इसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट और कर लिया, क्या होगा ये अपने एक्चुअल पोजीशन से 100 पिक्सल लेफ्ट या राइट, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो अपने एक्चुअल पोजीशन से 100 पिक्सल लेफ्ट या राइट। तो यहाँ पे देखो हमने 100 पिक्सल पॉजिटिव वैल्यू दिया है, दिखा ना। तो ये एक्चुअल पोजीशन से माउस ले जाने पे अप्लाई किया है तो माउस ले जाने पे अप्लाई होगा। जितनी वैल्यू आपको देनी है दे सकते हो। अगर मैंने यही कर दिया निगेटिव वैल्यू और यही मैंने कर लिया वाई, वाई से अगर निगेटिव वैल्यू है तो किधर, टॉप की बॉटम, बताया कि अगर निगेटिव है तो टॉप में और पॉजिटिव है तो बॉटम में। चलिए देखिए रन कराया, बॉटम में और टॉप में यही शिफ्ट करना है तो निगेटिव वैल्यू दे दोगे। चलिए बहुत बढ़िया है। तो ये टॉप, हमें टॉप बॉटम एक साथ अप्लाई कर सकते हो क्या, कि टॉप में भी हो बॉटम में भी हो, नहीं। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल एक साथ डिफाइन कर सकते हो, हम चाहते हैं कि लेफ्ट और टॉप में जाए, दोनों एक साथ डिफाइन करना है। ट्रांसलेट यूज कर लिया और पहली वैल्यू इसमें होती है एक्स एक्सिस की और उसके बाद वाई एक्सिस की, कॉमा से जैसे स्क्यू में यूज किया था ना। देखो एक्स और वाई सेम वैसा ही वैल्यू पास करोगे। तो एक्स से हमने कर लिया 100 और कॉमा वाई से कर लिया 100। जैसा ये किधर जाएगा बताओ, राइट और बॉटम में, क्लियर है ना। 100 पिक्सल पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट और 100 पिक्सल पॉजिटिव वैल्यू है तो बॉटम में, ठीक है। देखिए दोनों वैल्यू माइनस कर दिया, दोनों ही वैल्यू माइनस कर दिया, देखिए ठीक। तो ये आपका था ट्रांसलेट। चलिए अब यूज करना है स्केल। स्केल का यूज करते हो जूम इन और जूम आउट करने के लिए, जैसे वेबसाइट में देखा था ना, तीन वैल्यू इसके भी हैं, स्केल है और स्केल एक्स है और स्केल वाई है। ये तो आपने तीन वैल्यू देखा। जूम करने के लिए स्केल वैल्यू है, स्केल अप और स्केल डाउन करना है। तो मैंने लिख लिया स्केल और स्केल ऑन एक्स एक्सिस और इसकी वैल्यू कर दिया 2। इस बॉक्स किस पे होवर लगा रहे हैं, किस पे होवर अप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन पे। तो अगर एक्स एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस पे आपने 2 किया है तो मतलब ये है कि इसका जो भी हॉरिजेंटल वैल्यू होगा, हॉरिजेंटल मतलब वेट, वेट उसका जो भी रहा होगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब वेट जो भी है उसका उससे कितने से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 से, मतलब 2 गुना वेट हो जाएगा। पहले वेट कितना था इसका, तब 400 था ना, तो अब कितना हो जाएगा, और कब होगा, जब माउस ले जाओगे। क्यों, केवल वेट बढ़ रहा है 2 गुना। अगर हमने 0.5 कर दिया तो जो भी विड्थ रहा होगा उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, देखो क्यों, श्रिंक हो जाएगा और ऐसे आपका ग्रो होगा। चलिए हमने कर लिया। अब क्या जरूरी है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू, आप डेसिमल यानी कि पॉइंट में भी वैल्यू दे सकते हो, हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तो मैंने कर लिया 1.1। हाइट भी बढ़ेगा कि केवल विड्थ बढ़ेगा, केवल विड्थ बढ़ेगा ना, हाइट नहीं बढ़ेगा। तो आपने 2 कर लिया तो जस्ट डबल, 0.5 कर लिया तो जस्ट हाफ। वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो ना, वो दो। तो हमने कर लिया 1.5। हमें ट्रांसफॉर्म स्केल वाई भी यूज करना है तो वाई से भी दे दिया, दोनों को भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो अलग अलग दो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ रही है और इससे क्या होगा, केवल हाइट बढ़ेगा। हाइट कितना हो जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई। श्रिंक करना है, हमने हाफ करना है तो 0.5 कर सकते हो ना। देखो ये ऐसा होगा, करना क्या है,
हम दोनों को एक साथ डिफाइन करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म यूज कर लो। ट्रांसफॉर्म स्केल बाई डिफॉल्ट वैल्यू 1। इसमें देखो क्या होता है कि दो वैल्यू पास नहीं करोगे, एक्स और वाई की एक ही बार में पास करोगे। तो स्केल की वैल्यू 1 दे दिया, कुछ नहीं होगा। हमने कर लिया 1 पॉइंट या 2 कर लिया, स्केल की वैल्यू 2 कर लिया, यानी कि इसका हाइट भी जस्ट डबल और विड्थ भी जस्ट डबल। देखो, ठीक है, कम करना है, हमने कर लिया 0.8। क्यों? ये जूम आउट हो रहा है, हमने इसको थोड़ा जूम करना है। मैंने कर लिया 1.2 कर लिया, थोड़ा जूम हो रहा है। टाइमिंग कम करना है थोड़ा, तो टाइमिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करा है आपने? ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कर लिया ऑल 1 सेकेंड। कहाँ पे डिफाइन किया है? ऑल 1 सेकेंड। और टाइम कम करना है, पॉइंट में भी वैल्यू दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? देखो, शैडो जो इनसेट आ रहा है, माउस ले जाने पे शैडो मान लो आउटसेट कर देना है, हो जाएगा। तो हमने ये इंसेट दिया था, दोनों को आउटसेट कर लिया। तो माउस ले जाने पे जो शैडो अंदर की तरफ आ रहा था वो आउटसेट हो गया। ठीक है, या इंसेट करना चाहते तो इंसेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्म के और भी इसके वैल्यू हैं, जब 3D ट्रांसफॉर्म बताएंगे तो बताएंगे। रोटेट जो कर रहे थे, तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी होती है कि कहाँ से रोटेट करना है। चलो मैंने इसको फिर से कमेंट कर दिया, और हमने यूज कर लिया ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म की वैल्यू रोटेट कर लिया, और हमने दे दिया कि रोटेट कहाँ से करना है भाई, तो 45 डिग्री से रोटेट करना है। तो आपको पता है कि ये 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन यानी कि रोटेट होने का ओरिजिन पॉइंट क्या है? सेंटर है। मतलब कुछ ऐसा है कि ट्रांसफॉर्म रोटेट किया है तो इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ से रोटेट हो रहा है कि नहीं? बोलो, ऐसे ही तो रोटेट हो रहा है, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट ये है, और यही सेंटर से ऐसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बोलो भाई, देखो ना, हम ओरिजिन पॉइंट चेंज करना चाहते हैं, तो देखो क्या माइनस कर देंगे। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म ओरिजिन पॉइंट होता है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी होती है। देखो, तो हमने यूज करना है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन में अगर इसकी मैं बात करूं तो ओरिजिन पॉइंट क्या है? 50% एंड 50%, है ना डिफॉल्ट वैल्यू। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, मैंने 0% कर दिया। दिख रहा है कुछ? हो क्या रहा है? कहाँ से रोटेट हो रहा है? तो देखो, या देखो ऐसे भी कर सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट भी डिफाइन कर सकते हो। अभी वैल्यू क्या परसेंटेज में दे दो, या ऐसे देख लो। अभी ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? सेंटर और सेंटर। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? सेंटर और सेंटर। तो देखो ये सेंटर सेंटर से रोटेट हो रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूं, देखिए समझिए, मैं चाहता हूं इस कॉर्नर से यहां से रोटेट करना चाहता हूं, इस कॉर्नर से रोटेट, मतलब अभी आपका रोटेट जो इसका मिड पॉइंट क्या है? यहां से, और यहीं से ये रोटेट हो रहा है। हम ट्रांसफॉर्म ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ से, और हम चाहते हैं डिवीजन इस कॉर्नर से, इस पॉइंट से आपका रोटेट हो। तो ये वैल्यू क्या देना पड़ेगा? 0 0 दे सकते हो, या ये कौन सा कॉर्नर है? लेफ्ट टॉप कॉर्नर है कि नहीं? ये लेफ्ट और टॉप कॉर्नर है कि नहीं है? बोलो भाई। तो क्या लिख सकते हो? लेफ्ट एंड टॉप, ऐसे वैल्यू दे सकते हो। अगर यही ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या है? अभी सेंटर सेंटर है ना? हम यहां से रोटेट करना चाहते हैं, तो बॉटम क्या है? राइट पोजीशन है कि नहीं? बॉटम राइट है। हम यहां से रोटेट, ओरिजिन पॉइंट यहां डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा लेफ्ट बॉटम। लेफ्ट बॉटम कर सकते हैं ना? बोलो भाई। तो ऐसे आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अभी वैल्यू क्या है? सेंटर सेंटर है। हमने अभी डिफाइन कर लिया लेफ्ट टॉप, लेफ्ट और टॉप में लिखा है। देखो कहाँ से रोटेट होगा? कुछ यहाँ से हो रहा है कि नहीं? इस वाले से, लैपटॉप वाले से। देखो, बोलो भाई, जब भी आप रोटेट करोगे तो ये कहाँ से रोटेट होगा? इस वाले पॉइंट से। बोलो भाई, इस वाले से रोटेट होगा। देखो, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या डिफाइन किया है? हो रहा है कि नहीं? वहीं से रोटेट हो। अगर यही ओरिजिन पॉइंट आपको चेंज करना है, हमने कर लिया राइट, राइट बॉटम कर लिया। राइट बॉटम कौन सा आ रहा है चाहे आपको? राइट बॉटम ये है, राइट और बॉटम पोजीशन यही तो है। यानी कि रोटेशन यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट होगा और यहीं से स्टार्ट होगा।
राइट बॉटम का मतलब इसका राइट बॉटम कौन सा, ये वाला है। अब जो डिवीजन रोटेट होगा, ओरिजिन पॉइंट यहां से ऐसे रोटेट करेगा। यही तो हो रहा था। बोलो यही तो, ऐसे रोटेट होगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, स्क्रीन तो वैसे ही है। तो देखो यहाँ से रोटेट हो रहा है। ठीक। तो इस तरीके से ये बताओ कि हमें ओरिजिन पॉइंट ये डिफाइन करना है, ये तो क्या देना पड़ेगा। हाँ, लेफ्ट और बॉटम पोजीशन, लेफ्ट और बॉटम डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से, या परसेंटेज में आपको देना है तो परसेंटेज में भी वैसे ही वैल्यू दे सकते हैं, जैसे आपको बताया था किसमें, ग्रेडियंट वाले में। अब लेफ्ट बॉटम, यानी कि यहाँ से आपका डिवीजन रोटेट होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ओरिजिन पॉइंट भी ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसफॉर्म में रोटेट देखा आपने, स्क्यू, स्क्यू वाई, स्क्यू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल एंड ट्रांसफॉर्म ओरिजिन देखा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास के लिए थैंक